वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन में। तो आज हम लोग अपने इस सीरीज में केबीसी नैनो के बिहार करेंट अफेयर 2021 से बिहार सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं को देखेंगे। ये आपका पार्ट 5 है, याद रखेंगे पार्ट 5, ठीक है, पार्ट 5। ओके, पार्ट 4 तक अपलोड किया जा चुका है, ये आपका पार्ट 5 है, तो ये आप याद रखेंगे। अब हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी नए स्टूडेंट हैं या नए छात्र छात्राएं हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन, बिहार सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं। तो सबसे पहला है इसमें सतत जीविकोपार्जन योजना। सतत जीविकोपार्जन योजना कब लागू हुआ? तो अगस्त 2018 से आरंभ। इस योजना के तहत अप्रैल 2016 में शराबबंदी लागू होने के पहले देसी शराब और ताड़ी की उत्पादन और बिक्री के काम में पारंपरिक रूप से लगे परिवारों सहित अति गरीब परिवारों को आमदनी वाली टिकाऊ परिसंपत्तियां उपलब्ध कराना, यही था सतत जीविकोपार्जन योजना। मतलब क्या, अगस्त 2018 से प्रारंभ हुआ ये योजना, और इस योजना के अंतर्गत अप्रैल 2000 में जब क्या हुई थी, शराबबंदी लागू होने के पहले देसी शराब या ताड़ी का जो भी उत्पादन और बिक्री के काम में पारंपरिक रूप से लगे हुए परिवार थे, उनके सहित अति गरीब परिवारों को आमदनी वाली टिकाऊ परिसंपत्तियां उपलब्ध कराना इस योजना का लक्ष्य था, उद्देश्य था। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना। मेधावृत्ति, इस योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षा में प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले हर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी को क्रमशः 10,000 एवं 8,000, यानी कि जो प्रथम श्रेणी में 10,000 और द्वितीय श्रेणी में 8,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना की शुरुआत है 2008-9 में की गई थी। योजना को अच्छे से देखिए, 1 से 2 क्वेश्चन बीपीएससी में रहता है। नेक्स्ट है आपका समेकित थारूहट विकास परियोजना। क्या है? समेकित थारूहट विकास परियोजना राज्य की थारू जनजाति के कल्याण हेतु संचालित की 258 योजनाओं में से लगभग सभी पूरी हो चुकी है। भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास योजना, इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 100 शैय्याओं वाले बेड वाले 5 छात्रावासों और 200 शैय्या वाले बेड वाले 6 छात्रावासों तथा अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए 100 बेड वाले 4 छात्रावासों के निर्माण का प्रावधान किया गया है। ये किसके अंतर्गत है? तो भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास योजना के तहत। नेक्स्ट है आपका कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास योजना। इस योजना के तहत निर्मित छात्रावास 13 जिलों में चालू हो गए हैं। मुख्यमंत्री कोसी मलबरी परियोजना, क्या है ये परियोजना? इस योजना का क्रियान्वयन 8 जिलों जैसे कि सहरसा, कोसी है तो कोसी क्षेत्र, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार और भागलपुर में 8 जिलों हो गया में उद्योग विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा स्कंध कृषि विभाग की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जीविका के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अब
मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत घरेलू हिंसा और मानव व्यापार की शिकार महिलाओं और किशोरियों को मुफ्त सामाजिक मनोवैज्ञानिक सहयोग और कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अभी महिला विकास निगम द्वारा विभिन्न जिलों में संबंधित जिलाधिकारियों के साथ सघन समन्वय करके 38 महिला हेल्पलाइनों का संचालन किया जा रहा है। इसी में है, यही है आपका मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। दीदी की रसोई पूछी हुई क्वेश्चन है, रसोई पहल। इस योजना के तहत सदर अस्पताल के कैंटीनों को जीविका के स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा दीदी की रसोई नामक कैंटीन चलाया जा रहा है। वर्ष 2018-19 से बक्सर, शेखपुरा और वैशाली के सदर अस्पतालों में इस तरह के कैंटीन शुरू किए गए हैं। बक्सर, शेखपुरा और वैशाली, इन कैंटीनों से अस्पताल में भर्ती रोगियों तथा आगंतुकों को आहार सेवा दी जाती है। नेक्स्ट है आपका किशोरी योजना। इस योजना के तहत किशोरियों के लिए मौजूद स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखकर ही शुरुआत की गई है। पहले इस योजना को राजीव गांधी किशोर सबलीकरण योजना या सबला योजना के नाम से जाना जाता था। अब इसी सबला योजना को हम लोग किशोरी योजना के नाम से जान रहे हैं। अप्रैल 2018 से योजना राज्य के सभी जिलों में लागू है। अप्रैल 2018 से योजना के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 60-40 के रेशियो के अनुपात वित्त पोषण का प्रावधान है। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना। इस योजना के अंतर्गत या तहत दुर्घटना या आपराधिक घटना से अगर मृत्यु हो जाती है या मृत्यु की स्थिति पर परिवार को 20,000 रुपये का एक मुश्त अनुदान दिया जाता है। यही है मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना। मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को दर्शनीय एवं ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण हेतु प्रत्येक विद्यालय को 10,000 की राशि प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत चयनित कुशल कर्मियों को 6 से 12 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षित कर्मियों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए 50,000 रुपये अभियान चलाया जा रहा है। बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के तहत राज्य सरकार 12वीं कक्षा के छात्रों को 4 लाख तक शिक्षा ऋण प्रदान करती है। इस योजना का लाभ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को भी दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा यह योजना 2 अक्टूबर 2016 से शुरू की गई है। डेट जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं बिहार कुशल युवा कार्यक्रम। इस योजना का उद्देश्य बिहार में हर 10वीं पास व्यक्ति को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाना है। इस कार्यक्रम के पाठ्यक्रम के टॉपिक में 3 घटक शामिल हैं: जीवन कौशल, संवाद कौशल यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम तथा बुनियादी कंप्यूटर साक्षरता। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इस योजना के तहत लड़की के परिवार को उसकी शादी के समय 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना का लाभ निबंधित विवाह वाली लड़कियों को ही मिलता है। इस योजना का लाभ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के वैसे परिवारों को मिलता है जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये तक हो। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। इस योजना के तहत राज्य के प्राथमिक विद्यालयों के वर्ग 1 से 2 तथा 2 तक के सभी छात्रों को प्रति छात्र 600 रुपया, वर्ग 3 से 5 तक के लिए 700 रुपया पोशाक हेतु नगद दिया जाता है। यही है मुख्यमंत्री बालिका योजना। 1 से 2 तक को देते हैं 600 रुपया प्रति छात्र और 3 से 5 तक को 700 रुपये पोशाक के लिए नगद दिया जाता है। राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के वर्ग 6 से 8 तक के नामांकित तथा उपस्थित होने वाली प्रत्येक बालिका को प्रत्येक बालिका को 1,000 रुपये दिया जाता है। राज्य के उच्च या उच्चतर विद्यालय के वर्ग 9 से 12 तक के छात्राओं को प्रति छात्र 1,500 रुपये पोशाक के लिए नगद राशि दिया जाता है। राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इस योजना के तहत 60 से 64 आयु वर्ष के ऐसे गरीब जिनके वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपया एवं शहरी क्षेत्रों में 5,500 रुपया से अधिक नहीं है, उन्हें
राज्य सरकार 400 रुपये प्रति माह पेंशन देती है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण योजना बिहार सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है। इसके बाद भी योजना की वीडियो आएगी, तो आप कमेंट करके बताएं कैसा लगा और लाइक जरूर करें। जो नए छात्र हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की जो है करंट अफेयर योजना से रिलेटेड जो भी है, हम लोग इकोनॉमिक सर्वे भी कर चुके हैं। अब बजट में क्या क्या प्रावधान किया गया था उसका भी हम लोग वीडियो सेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का सेशन समाप्त होता है। जो भी नए हैं इस चैनल पर जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और लाइक शेयर जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।